नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में हैं, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज़ में हम चेक करेंगे आपके 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि इस साल होंगी ही आपके साथ, और अगले 12 महीने में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो 2024 जो है वो जब ऐड करते हैं हम सिंगल नंबर्स को तो वो नंबर 8 होता है, और नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है। सो हम सब जानते हैं कि शनि महाराज जो हैं वो कर्म के फलदाता हैं और कर्म का हिसाब करते हैं वो। सो इस साल सबको कर्मा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। जो सोए हैं वो जाग जाएं, क्योंकि सोए जो इंसान हैं, हम कहते हैं कि जो सोयत है वो खोयत है, जो जागत है वो पावत है, हम ये जानते हैं। सो जो सोएंगे इस साल वो खोएंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। शनि महाराज को हम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर या प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और जो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, शनि उन्हीं को फल देते हैं, या जिनके कर्म बहुत सच्चे और अच्छे होते हैं उनको वैसे ही फल शनि देते हैं। सो इस साल अच्छा रिजल्ट आउटकम, इस साल का अगर अच्छा चाहते हैं आप, तो इस साल अपने कर्म पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा, बहुत फोकस होना होगा। कोई भी जाने अनजाने में ऐसी गलती ना करें जो कि पलट के जब आपके पास आएँ तो आपको वो चीज़ें अच्छी ना लगें। सो आपके कर्म इस साल ऐसे ही होने चाहिए कि जब आपके पास वो घूम कर आएँ तो आप खुश हों उससे, है ना। सो इस सीरीज़ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के साथ 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि इस साल आपके साथ होंगी, और इस साल के सक्सेसफुल आउटकम के लिए आपको 12 महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर एक महीने की गाइडेंस मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। आपको ये वीडियो पता है कैसे देखनी है, अपनी राशि के हिसाब से, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे आप कन्वीनियंट है, अपनी चंद्र राशि के हिसाब से, अपने नाम के अक्षर के हिसाब से, या आपके सूर्य राशि के हिसाब से, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है ना। सो जैसे आप कन्वीनियंट हैं, जैसे आप देखते हैं, आपको वैसे ही अपनी राशि को चेक करना है और इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आउटकम आपको रिसीव करना है। आई विश कि आप लोगों की हर कामना, हर विश पूरी हो इस साल और आने वाले हर साल में। आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरी हो, और जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं आपके लाइफ में, आप इस साल और आने वाले साल में ज़रूर से रिसीव करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। 2024 में 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट भविष्यवाणी, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो इस साल आपके साथ होंगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे 12 महीनों में क्या करें और क्या ना करें ताकि वो चीज़ें आप अपने लाइफ में अप्लाई करें और आउटकम जो है वो अपने इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिसीव करें। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय एरीज। 5 ऐसी भविष्यवाणी जो इस साल एरीज के साथ होनी है, एरीज राशि, मेष राशि वालों के साथ होनी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। विश पूरी होने वाली है आपकी ब्यूटीफुल बर्थ। तो ये तो आपका रिबर्थ या फिर कोई गुड न्यूज़ आपके फैमिली में, ऐसा कुछ हो सकता है, हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रपोजल, वेरी नाइस। सो 5 भविष्यवाणी से पहले नंबर जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वो हैं 27, 9, 8, 4, 11, 14, 9, 5 भी है यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कोई विश फुलफिल होती दिख रही है। सबसे पहले तो 2024 में कोई ऐसी विश जो दिल से आप चाहते हैं, योर हार्ट डिज़ायर इज़ रियली टू कम ट्रू। जो भी आप दिल से चाहते हैं वो यहाँ पूरी होते दिख रही है मुझे। कोई ऐसी डिज़ायर जो आप मे बी बहुत दिन से या बहुत महीनों से आप चाहते हैं। कोई एक इम्पेशेंट एक्शन हो सकता है जो कि आप चाहते हैं किसी से, वो चीज़ें आपकी यहाँ मुझे फुलफ़िल होती दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मांग रहे हैं जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन अब आप क्लियर हो गए हैं। कोई ऐसी आपकी विश जहाँ आप कंफ्यूज थे, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि यस, मुझे वो चाहिए ही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अबंडेंस दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए कहीं आपने इन्वेस्ट किया था या फिर किसी को आपने पैसे दिए थे जो कि आपको नहीं मिल रहे थे रिटर्न्स, वो आपको यहाँ मिलता दिख रहा है। कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, उसके अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो आपको मिलता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस है, कोई
इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ विश दिख रही है, एक्शन दिख रहा है, कुछ एक्शन आप किसी से रिसीव करना चाहते थे, मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे। किसी के लिए न्यू बिगनिंग हो सकता है जो कि आप चाह रहे थे, और वो न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, विश आपकी जो है वो आपके पर्सनल लाइफ से किसी के लिए रिलेटेड है और किसी के लिए उनकी प्रोफेशनल फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड है। सो यहाँ पे मुझे किसी के लिए न्यू बिगनिंग दिख रहा है, बहुत पैशनेट स्टार्ट रिलेशनशिप में। किसी के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है। सो जो आपकी विश थी कुछ महीनों से या फिर कुछ दिनों से, वो इस साल पूरी होगी। डिवाइन आपको यहाँ पे ये अश्योर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो आपकी विश है, दूसरी जो भविष्यवाणी है, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। आपके अंदर बहुत चेंजेस दिख रही है मुझे। बर्थ की एनर्जी जो है वो यहाँ आपकी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो रिलीज़ होकर आप एक पॉजिटिव इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मुझे ये बता रहा है। अगर अभी आप नहीं चेंज हुए हैं तो आने वाले समय में आप चेंज होंगे, आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ ख़त्म होगी। आपका एक रिबर्थ का प्रोसेस यहाँ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करते दिख रहे हो। चेंज मुझे यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। जो भी आपके अंदर कमियाँ थी उनको पूरा करते आप दिख रहे हो, और अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके एक पॉजिटिव इंसान में आप ट्रांसफॉर्म होते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले अगर आप बहुत इमोशनल थे, अगर किसी के आने या जाने से, किसी इंसान के आने या जाने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता था, या फिर आप ऐसे इंसान थे जो कि बहुत सेंटिमेंटल इंसान थे, जिनके के सेंटिमेंट्स को तुरंत कोई इंसान हर्ट कर सकता था, इस साल आप प्रैक्टिकल होंगे। इस साल आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। किसी के भले बुरे कहने से या फिर किसी के एक्शन से आप अफेक्टेड नहीं होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पहले की एनर्जी आपकी अगर बहुत इमोशनल थी, बहुत सेंटिमेंटल थे अगर आप, तो इस साल आप प्रैक्टिकल होंगे। इस साल आप स्ट्रांग होते दिख रहे हैं, अंदर से कोर स्ट्रांग हो रही है आपकी इस साल। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि हम ऐसे इंसान होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कोई भी इंसान के बुरे या अच्छा कहने से हम प्रभावित होते हैं। इस साल आप नहीं होंगे। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड हो रही है, जहाँ आप ना बहुत ज़्यादा किसी के खुशी देने पे खुश हो रहे हो, ना किसी के बहुत ज़्यादा दुख देने पे आप दुखी हो रहे हो। आप एकदम बैलेंस्ड हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बाहरी दुनिया आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रही है। आप अपने अंदर ही बहुत खुश और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड क्रिएट कर रहे हो, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये तभी होता है जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, तब आपको बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो कि इस साल आपके साथ होंगी। आप अंदर से, आपकी कोर स्ट्रांग हो रही है, आप जो है अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, फ्लावर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। आपको डिवाइन ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जनरस रहें, थोड़ा सा काइंड रहें। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं इमोशनली, अगर आप फुलफिल्ड होते भी हैं इस साल, तो भी थोड़ा सा जनरस होने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा काइंड होएं, थोड़ा सा अपने अंदर एक सॉफ्टनेस लेके आएँ। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो। स्ट्रांग होते होते कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं और दूसरों के इमोशंस को अपना समझो। सो यहाँ अपने अंदर आपको डिवाइन एक अनकंडीशनल लव जनरेट करने के लिए कह रहे हैं। समझ रहे हो? द लवर्स की एनर्जी जो है ना, वो डिवाइन लव को बताती है। डिवाइन लव क्या होता है? जो ईश्वर का जो प्यार होता है वो सबके लिए बराबर होता है ना। सो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स के लिए आपके मन में एक अनकंडीशनल लव इस टाइम आएगा। अगर आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं इस साल, बहुत ज़्यादा आप फुलफिल्ड होते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे इमोशनली फुलफिल्ड होते दिख रहे हैं। तो जो भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपके फैमिली से, किसी इंसान से, आपके फ्रेंड्स से, वो सारे फुलफिल्ड इस टाइम होंगे। तो रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स थे पास्ट ईयर्स में, इस साल आप फुलफिल्ड फील करोगे। एक सक्सेस वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम आपकी। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे काइंड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जेनरस होने की ज़रूरत है। अपने अंदर भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और एक अनकंडीशनल लव में ट्रांसफॉर्म आपकी एनर्जी हो रही है, ऐसा दिख रहा है। जहाँ आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप में ही अनकंडीशनल लव को फील नहीं करेंगे, बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए आपके मन में अनकंडीशनल लव होगा इस टाइम पे। एक जीव जंतु, प्राणी, पौधों के लिए, पेड़ के लिए, सृष्टि के लिए, मदर अर्थ, जैसा होता है ना कि हम नदियाँ गंदा कर देते हैं, पानी गंदा कर देते हैं, यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं। सो ये सब चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत कंसर्न रहोगे। इन सब चीज़ों के लिए भी मुझे ये दिख रहा है। सो ऐसी चेंजेस इस टाइम आप में दिखेंगी फॉर श्योर। ओके,
सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के चलते किसी ऐसे इंसान का आपके लाइफ में आना और आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करना, जिससे कि आप सोल सर्चिंग कर पाए हो, अपने आप को जान पाए हो, अपने रिलेशनशिप्स को जान पाए हो, अब पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को आप जान पाए हो। सो ये जो सोल सर्चिंग है ना, वो आपके अंदर एक इनर पीस लेकर आ रहा है और आपके लाइफ के कई सारे एरियाज़ को वो हील कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। आप ये खुद आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे जब आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आप में होती है, जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करते हो, आपके साथ सारे डायमेंशंस जो हैं वो अलाइंड हो जाती है। आपकी फाइनेंशियल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो, आपकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ अलाइंड हो जाता है। सो वैसा ही कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से या फिर अपने आप को जानने की एक कोशिश इस साल आपकी रहेगी, जिससे आपके सारे डायमेंशंस जो हैं वो अलाइंड हो जाएंगे और उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी आपको, ठीक है। सो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत बैलेंस्ड एक एनर्जी में आप आ रहे हो। ये बैलेंस्ड आपकी इनर बैलेंस्ड है, जहाँ पे आप पेशेंस आप में आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है। जहाँ पहले आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बैलेंस नहीं कर पाते थे, पेशेंस नहीं था आप में, अभी इस साल आप में एक पेशेंस आएगा, ठहराव आएगा जिसे हम कहते हैं, है ना। सो एक ठहराव, सोच समझ के डिसीजन लेना, अपना भी भलाई करना, दूसरों की भी भलाई करना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप अपने साथ, अपने इनर बैलेंस के साथ आप आउटर वर्ल्ड में भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने आसपास के लोगों के साथ और सबके साथ, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के साथ। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक सक्सेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो जो भी आप चाह रहे हैं आपके लाइफ में, जहाँ भी आप सक्सेस चाह रहे हैं, इस साल आप जहाँ जिस एरिया में अपने लाइफ के सक्सेस चाहेंगे, उस एरिया में आपके इस साल आप सक्सेस अचीव करेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटिफुल। यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विथ ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। वाओ, ब्यूटिफुल। देखिए यहाँ पे ईगल की एनर्जी है। ईगल जो है ना, सबसे ऊपर उड़ने वाली एक पक्षी है ये, है ना। सो हवा या फिर तूफान से नहीं डरने वाली एक एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप डरोगे नहीं, अपने स्ट्रगल से, अपने ऑब्स्टिकल से आप नहीं डरोगे, आप पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे इस बार। सो पास्ट के ईयर्स में अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते थे और आपको लगता था कि ठीक है हो जाएगा चीज़ें जब होना होगा, या फिर आप मेहनत करने से डरते थे, या फिर आप पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने से अगर डरते थे, इस साल आप सारे पॉसिबिलिटीज़ को चेक करोगे, जिससे आपको और ज़्यादा सक्सेस या फिर जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में आप उसको अचीव कर पाएँ। इस साल आप चुपचाप बैठने वाली एनर्जी आपकी नहीं दिखेगी आपको। आप अपने हर डायमेंशन में फिर जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसके टुवर्ड्स आप एक्शन लेते दिखोगे। आप पॉसिबिलिटीज़ को चेक करोगे। अगर आपको रास्ते नहीं भी दिखेंगे तो भी आप रास्ते खोजोगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। सो ये एनर्जी क्या है ना, जब आप कोई चीज़ चाहते हो और एक ऐसा इंसान होता है जो कि वेट करता है, मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे मिल जाएगा। इस साल आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी। इस साल जो आप चाहते हैं, आपको पता है कि आप क्रिएटर हो, एक क्रिएटर वाली फीलिंग्स आपको आएगी और आप उसको अचीव करना चाहोगे अपने बलबूते पे, अपने सामर्थ्य पे आप उसको अचीव करना चाहोगे। ऐसी एनर्जी आपकी है। आप किसी के भरोसे इस साल नहीं बैठोगे, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत क्लियरिटी आपको रहेगी, आपको क्या चाहिए, कैसे आपको वो चीज़ अचीव करनी है, या फिर आपको उसके लिए कितने स्टेप्स लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं। बहुत क्लियरिटी के साथ इस टाइम आप जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आप अचीव करोगे। अगेन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड मुझे यहाँ पे प्रपोजल को बता रहा है। यूनिवर्स आपको इस टाइम, इस साल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड जब होते हैं, जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, वो हमने सुना है ना डायलॉग की, जब हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज़ को हम तक पहुंचाने में। सो वैसी एक एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी। जो भी चीज़ आप चाहोगे ना, आपको यूनिवर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिससे आप उस चीज़ को पा सको, अपने गोल्स को आप अचीव कर सको। यहाँ प्रपोजल की एनर्जी भी यही बता रही है मुझे। और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड, मतलब आपको इस साल प्रपोजल्स मिलेंगे। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, प्रपोजल्स बहुत मिलेंगे आपको। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, प्रपोजल्स होंगे इस टाइम पे। या फिर किसी से आप प्रपोजल अगर चाह रहे थे तो वो इंसान आपको प्रपोजल देंगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। सो ये प्रपोजल आपको किसी इंसान से नहीं, आपको यहाँ यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एरीज के लिए इस साल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये थी 5 भविष्यवाणी जो मेष राशि के साथ इस साल होंगी।
और अब हम देखेंगे 12 महीनों में क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि आपका ये साल बेहतर से बेहतरीन हो सके। ओके, फाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वालों को इन 12 महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड, जिससे कि उनका ये साल और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। फरवरी, वाओ, मार्च, क्या बात है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम देखेंगे क्या ना करें। टाइम प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वालों को जनवरी टू दिसंबर 2024 क्या नहीं करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। सो जनवरी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा मेष राशि वालों को थोड़ा सा डिटैच्ड होने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहते हैं या बहुत अटैच्ड हैं अगर किसी चीज़ों से, तो यहाँ पे आपको जनवरी में थोड़ा सा डिटैचमेंट की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो कि आप जिसमें इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ों का होना जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिवाइन कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हमसे नहीं चाहते हैं और हम फिर भी उसको कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती। सो ये ज़बरदस्ती वाली एनर्जी है, डेविल की एनर्जी ना, जो कि आप चाहते हैं डेस्परेटली कोई चीज़ को, या बहुत एडिक्शन किसी चीज़ का है आपका है, या किसी चीज़ का, या फिर किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का, किसी बिहेवियर का, कुछ ऐसा है जिससे कि आप एडिक्टेड हैं। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिटैच्ड होइए। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जिसको आपसे दूर किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस चीज़ से डिटैच्ड होने की कोशिश कीजिए। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई बिहेवियर हो, कोई एडिक्शन हो, किसी चीज़ का, या फिर किसी पर्सन का, जिस चीज़ का भी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए आपको, बहुत फोर्सफुली कोई चीज़ को करने की कोशिश इस टाइम ना करें। मतलब जनवरी में बहुत फोर्सफुली किसी चीज़ को करने की कोशिश ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, दूर हो रही है, या फिर आपके लिए वो सही नहीं है, तो इस टाइम आपको उससे बहुत एडिक्टेड नहीं होना है। मुझे चाहिए ही वो जिद ना करें इस टाइम, ठीक है। सो जनवरी में आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है, और अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो अपने आप में कंट्रोल लाने की ज़रूरत है आपको जनवरी में। मुझे फरवरी में दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ दिख रहा है मुझे, कुछ चीज़ का ख़त्म होना और एक नई चीज़ का शुरू होना। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है आपको फरवरी में, जो कि आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए नहीं है उसको ख़त्म करें। उस नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करें और एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एनहांस करें, ठीक है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग की है ना, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही अपनी लाइफ को हम क्रिएट करते हैं। सो इस टाइम आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। एक रिबर्थ का प्रोसेस है यहाँ पे, कुछ चीज़ों को यहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर रहे हो। यहाँ कुछ चीज़ों को ख़त्म करना आपको पड़ सकता है फरवरी में। यहाँ आप 2 माइंडसेट में हो सकते हैं, करे ना करे वाली एक दिक्कत यहाँ आपको हो सकती है। क्या नहीं करना है आपको, ये कन्फ्यूज जो है ना आप, वो नहीं होना है। एक डिसीजन ले और उस डिसीजन पे आपको अडिग रहना है, अटल रहना है फरवरी में, ठीक है। मार्च में मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्या करें,
हाँ, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में, अगर मैरिज करना है आपको, आप सोच रहे हो, मार्च में आप डिसीजन ले सकते हो मैरिज करने के लिए। अगर मैरिड हैं तो स्टेबिलिटी लेके आएँ, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो। जिस चीज़ में भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ आपको एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है मार्च में, ठीक है। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट है तो अच्छे से पढ़ाई करें, अगर मैरिड हैं तो फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो स्टेबिलिटी के लिए काम करें इस टाइम पे। फाइनेंस के लिए है तो उसमें क्या और कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, वो ज़्यादा इस टाइम फोकस उस पर करें। क्या नहीं करना है आपको, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपने बात को अपने अंदर सप्रेस्ड नहीं करना है आपको, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत कुछ मन में रहता है और मन में ही दबा के रख लेते हैं इंसान, ये आपको नहीं करना है। जो भी आपके अंदर हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए, जिससे भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये आपको मार्च में करना है। अपने फीलिंग्स को, अपनी बात को, अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस्ड नहीं करना है आपको मार्च में, ठीक है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, अगर बोलने में प्रॉब्लम होती है आपको, अपनी फीलिंग्स को, अपने बात को आप दूसरों के सामने रख नहीं पाते हैं, तो यहाँ आपको अपने थ्रोट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। और कैसे हील करेंगे अपने थ्रोट चक्र को? आप ब्लू चीज़ों को, स्काई ब्लू चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, चाहे वो कपड़े हो, स्काई ब्लू कलर के कपड़े, या फिर फूड हो उससे रिलेटेड, उस कलर से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी जो कि स्काई ब्लू कलर के हों, उसको अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए ताकि आपका थ्रोट चक्र जो है वो हील हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को कहने की कोशिश कीजिए ताकि आपका थ्रोट चक्र हील हो, ओके। मार्च में आपको क्या करना चाहिए? मार्च में आपको एक्शन लेना चाहिए। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने लाइफ में, पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस साल, है ना। 2024 में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए होंगे। आपको और भी ग्रो करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको उस पर और काम कीजिए, उसको और ज़्यादा पॉलिश कीजिए, और ज़्यादा उसको परफेक्ट कीजिए और एक्शन लीजिए। जहाँ भी आप चाहते हैं एक्शन लेना और आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो अप्रैल में आपको एक्शन लेना चाहिए। जैसा बहुत बार होता है ना कि हम, छोटी सी एग्जांपल है, अपने हेल्थ के लिए भी हमें जिम जाना होता है या फिर योगा मेडिटेशन करना होता है, तो हम कल कर लेंगे मैं टालते हैं, अपने कंफर्ट जोन में हम रहते हैं। अप्रैल में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या ना करें? कोई भी ऐसे कर्मा ना करें जो कि वापस आपके पास जब घूम के आएँ तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगे। वही कर्मा करें जो कि पलट के जब आपके पास आए तो आप खुश होएं, ठीक है। सो ऐसे कोई कर्मा ना करें जो कि आपके लिए ही सही ना हो। ये आपको अप्रैल में ध्यान रखना होगा। मई में क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पे मुझे कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये कैसी एनर्जी है ना, ये एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी, एक बिजनेस वुमेन की एनर्जी है ये, जो कि बहुत अच्छा घर परिवार संभालते हैं, वैसी एक एनर्जी है। सो अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो भी आपकी एनर्जी ऐसी होगी जो आप अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और घर परिवार में भी आपकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग वाली एनर्जी है। जैसे एक फीमेल की एनर्जी होती है ना, जो कि बहुत नर्चर होती है, सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, सबको खुश रखना, सबके बारे में सोचना, वैसी एक एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मई में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ना करें? बिना सोचे समझे एक छलांग ना मारे, ठीक है। आपके पास पूरा स्केच होना चाहिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद बहुत सोच समझ के पेशेंसली एक्शन लेना है आपको, ठीक है। द फूल की एनर्जी एक छलांग की एनर्जी होती है, जो कि बिना सोचे समझे ही एक छलांग मारने वाली एनर्जी होती है, वो ना करें। अगर आपको बिजनेस करना है, सोच समझ के प्लान करके उसके बाद एक्शन लें, ठीक है। जून में क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए में एक बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। अगर अप डाउन चल रहा है लाइफ में आपके, बैलेंस कीजिए। किसको बैलेंस करना है? पहले तो आपकी इनर जो एनर्जीज़ है उसको बैलेंस कीजिए। अपने अंदर एक पेशेंस, एक कंट्रोल लेके आइए ताकि बाहर भी आप वही बैलेंस को क्रिएट कर पाएँ। एक तो ये, दूसरी ये कि आप धर्म और सत्य जो होता है ना, कि वही काम करें जो कि धर्म और सत्य के हिसाब से सही होती है, वही काम करें। न्याय प्रिय काम करें, किसी के साथ अन्याय ना करें यहाँ पे, ठीक है। अगर एनर्जी आपकी, वाइब्रेशन जो आपकी अगर नेगेटिव होगी ना, तो आप दूसरों के साथ अन्याय करने में नहीं सोचोगे। लेकिन इस टाइम आपको बहुत अपने कर्म पे फोकस होना होगा। क्यों? क्योंकि 2024 जो है वो नंबर 8 शनि का नंबर है, और जो आपके कर्मा का ही फल आपको देते हैं। सो आपको अपने कर्मा के फल अगर अच्छे चाहिए तो इस टाइम आपको अपने कर्मा बहुत सही रखने होंगे, जिससे कि आपको अच्छे कर्म के फल अच्छे ही मिले, ठीक है। सो किसी के साथ अन्याय ना करें। सेकंड, क्या नहीं करना चाहिए आपको?
इस टाइम अगर बिजनेस करने का सोच रहे हैं आप, या फाइनेंशियली अगर कुछ क्रिएट करने का आप सोच रहे हैं, तो इस महीने ना करें, ठीक है। जून महीना जो है वो किसी बिजनेस के लिए मुझे सही नहीं लग रहा है। सो अगर कुछ स्टार्टअप आप करने का सोच रहे हैं तो जून में ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। जून में कुछ स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन न्याय ज़रूर करना है आपको। क्या जुलाई में क्या नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको, एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने अंदर। रिलेशनशिप्स में जो भी आपके आसपास जो रिलेशन्स हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके आपके स्पाउस, आपके अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर अपने बच्चों के साथ, जिसके भी साथ आप हैं, उनके साथ बहुत प्यार से आपको व्यवहार करना होगा। आपके अंदर बहुत प्यार होना चाहिए सबके लिए, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो एक अंदर एक अनकंडीशनल लव इस टाइम आपके अंदर होना चाहिए, जो कि होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या नहीं करें, वेटिंग जोन में इस टाइम ना रहें जुलाई में, ठीक है। जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें, लेकिन वेट ना करें कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ये ना करें, ठीक है। अगस्त में क्या करें, अपने आप को खोजने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा पीसफुल रहें इस टाइम अगस्त में। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रही है, जहाँ पे आपको शांति चाहिए वाली एक एनर्जी है। सो यहाँ पे या तो आप शांति के लिए कुछ चाहेंगे कि आप शांत हो सके अंदर से। एक मुझे ट्रैवल करते दिख रहे हैं, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी अंदर एक सुकून के लिए, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस टाइम ट्रैवल करें। भले वो आसपास कहीं भी ट्रैवल करें, पास के सिटीज़ में, या फिर आसपास कहीं ट्रैवल करें, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करें इस टाइम पे। अगर कहीं रिलोकेट करना चाहते हैं तो इस टाइम कर सकते हैं अगस्त में आप, ठीक है। किसी दूसरे सिटी में जॉब करना, या फिर कहीं भी अगर आप चाह रहे हैं शिफ्ट करना, रिलोकेट करना, तो इस टाइम कर सकते हैं। क्या नहीं करें, एकदम से आउट ऑफ इंडिया का ना सोचें, बाहर जाने का, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाने का आप ना सोचें इस टाइम पे, या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करने का ना सोचें। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो एक चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करके मूव ऑन ना करें, नहीं करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ख़त्म नहीं करना है कुछ चीज़ आपको। एक होता है ना कि साइकिल कंप्लीट करके हम, या फिर क्लोजर दे के हम जाते हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो पहले जॉब आपको लेनी है, कहीं आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद आप जो पहले जो जॉब आप कर रहे थे उसको आप क्विट कर सकते हो, ठीक है। जॉब छोड़ के किसी और जॉब के लिए आप ना जाएं, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ओके। सितंबर में क्या करें, इस टाइम थोड़ा सा आपको गैदरिंग करने की ज़रूरत, थोड़ा सा सोशलाइजिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ उठे बैठे, अगर किसी मैरिज की इनविटेशन आती है ज़रूर अटेंड करें। अगर आपको मैरिज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है घर पे, या फिर आप इस मैरिज करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो आप मैरिज के लिए इस टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैरिज के लिए देख सकते हैं, लड़की या लड़का जो भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और या तो फिर सेलिब्रेशन, मतलब जो भी चीज़ें आपको इन्विटेशन मिल रही है किसी गैदरिंग के लिए, गेट टुगेदर के लिए, किसी मैरिज के लिए, इन्विटेशन अगर आ रही है तो ज़रूर अटेंड करें। फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना ज़रूर करें, इस टाइम आपको बहुत हील करेंगी ये चीज़ें। फैमिली मेम्बर्स के साथ उठे बैठे बात करें, हंसी मजाक टाइम स्पेंड करें। तो अपना टाइम दूसरों के साथ इस टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि आप अंदर से हील हो पाएँ, ठीक है। क्या ना करें, अगर आप बहुत ओवर कर रहे हैं काम, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क जैसे हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हम, ओवर टाइम, है ना, बहुत कर रहे हैं, मतलब पूरा फोकस हमारा हमारे फाइनेंस पे ही है, हम फैमिली फ्रेंड्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस टाइम ना करें। सितंबर में आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं, फाइनेंस को ही बहुत फोकस कर रहे हैं, तो इस टाइम ना करें। थोड़ा सा फ्रेंड्स और फैमिली को सितंबर में टाइम देने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है सर, ठीक है। अक्टूबर में क्या करें, अपने विश को फुलफ़िल करें, जो भी आप चाहते हैं, छोटी छोटी विशेस आपकी जो है ना उसको फुलफ़िल करें। जैसे कि आज उस फ्रेंड से मिलना है, आज इस रिलेटिव से बात करनी है, आज उसको फ़ोन करना है, आज ये खाना है, आज ये कपड़े पहनने हैं, शॉपिंग करना है, मंदिर जाना है, छोटी छोटी विशेस, या फिर कहीं ट्रैवल करना है, कोई जगह देखनी है, छोटी छोटी जो विशेस आपकी हैं उसको पूरी करना है, ठीक है। अक्टूबर में आपकी छोटी छोटी विशेस पे आपको काम करना है, पूरा करना है। क्या नहीं करना है, एक होता है ना कि हम स्टक होते हैं कहीं भी और निकलना नहीं चाहते हैं उस स्टक एनर्जी से, तो ये ना करें, ठीक है। आपको स्टक एनर्जी पे नहीं रहना है। जैसे होता है ना कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और उसमें ही हैं, जैसे ज़िंदगी चल रही है, रूटीन जैसे चल रहा है वैसे ही हम चला रहे हैं, कोई चेंजेस उसमें नहीं है, कोई एक्साइटमेंट उसमें नहीं है, तो ये ना करें। अक्टूबर में थोड़ा सा अपने लिए जीने की ज़रूरत है आपको अक्टूबर में, ठीक है। नवंबर में क्या करें, प्रोवाइडर बने,
अपने आसपास के लोगों को जितना आप सक रहे हैं, आपकी जितनी एबिलिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है आप में, उतना प्रोवाइड करें आप। ठीक है, पेरेंट्स से अच्छे से बात करना, उनके प्रति जो कर्तव्य है आपका उसको पूरा करना, दान दक्षिणा करना, थोड़े जो गरीबों पे थोड़ा सा गरीबों को कुछ देना, मंदिर में कुछ दक्षिणा देना, जो भी आपसे होता है, जितना आपको भगवान ने दिया है, बहुत दिया होगा आपको भगवान ने, उसे थोड़ा सा आप प्रोवाइड करें। एक किंग की तरह इस टाइम आपको रहना है। ठीक है, जैसे एक किंग होता है ना कि पूरी प्रजा को एकदम अच्छे से देखता है, सबका ख्याल रखता है, कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही है, उस एक एनर्जी में आपको यहाँ पे टैप इन करना है। ठीक है, क्या ना करें, बिना मतलब के विवादों में ना पड़ें, बिना मतलब के डाउट्स क्रिएट ना करें कि ये मेरे अगेंस्ट है, वो मेरे अगेंस्ट है, जज ना करें लोगों को, ये नहीं करना आपको। ये नेगेटिव एनर्जी है अगर ये है आप में, तो इसको रिलीज़ करें इस टाइम पे और प्रोवाइडर बने। ठीक है, सबके साथ एक किंग वाली एक वाइब्रेशन में आपको आनी है। ठीक है, दिसंबर में क्या करें, अपने हार्ट चक्र पे काम करें, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। यहाँ गिविंग और रिसीविंग वाली एक एनर्जी में आपको आना है। जो आपके लिए कोई एफर्ट्स लगा रहा है, अगर किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, जो भी हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ जितना बिहेव कर रहे हैं, जो आपको अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी उनके लिए वो चीज़ें करनी चाहिए, या फिर उनको खुश रखने के लिए, अपने साथ अच्छे से रखने के लिए आपको उनके लिए भी कुछ एक्शंस लेने चाहिए। यहाँ पे एक गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है। क्या ना करें, बहुत बैलेंस अगर आप देखते हैं ना कि उस इंसान ने मेरे साथ ये किया है, मैं भी उसके साथ वही करूं, तो वो एक एनर्जी में आपको यहाँ पे नहीं आना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने बहुतों के साथ अच्छा किया है, लेकिन वो पलट के हमारे साथ उसने कभी भी अच्छा नहीं किया है। सो जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं, ईश्वर हमारे साथ हमारा जो भला होता है वो हमारा करते हैं, है ना। सो जो अकाउंट है ना, वो उनके अकाउंट में आपकी अच्छाई आनी चाहिए। भले वो इंसान वो मार्क कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, उस इंसान के साथ आपके क्या कर्म है आपको नहीं पता है। सो ये एक मेंटालिटी अगर आप में है कि मैंने उसके साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ नहीं किया, अब मैं नहीं करूँगा उसके साथ कुछ अच्छा, अगर ऐसी एनर्जी आपके दिसंबर में है तो इसको रिलीज़ करें। आपको बहुत ज़्यादा ये बैलेंस शीट जो है उसको मेंटेन नहीं करना है। ठीक है वो बहुत पहले की बात है जब मैरिज किसी की होती थी और लोग इन्वेल्व में कितना रुपया देते थे वो भी लोग लिख के रखते थे, ताकि उतना ही हम उसको वापस कर पाएँ, है ना। तो ये अच्छी बात है कि लिख के रखी जाती थी, लेकिन उससे ज़्यादा भी दिया जाए तो कोई दोष नहीं होगा वहाँ पे। तो वही एक एनर्जी यहाँ पे है। अगर कोई आपके लिए कोई इंसान कुछ कर रहा है तो आपको भी उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा कीजिए, ताकि जब वो एनर्जी घूम के आपके पास आए तो वो मल्टीपल होके आए, है ना। सो ये एक बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन है। सो ये पूरा जो ओवरऑल मुझे दिख रहा है, पूरा ओवरऑल मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे फ्रेंडशिप, फैमिली, सबको जो है, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, आसपास के लोगों के साथ आपको उठना बैठना, टाइम स्पेंड करना, अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, फ्रेंडशिप करना, ये आपको करना होगा इस साल। ठीक है, सो ये है नेक्स्ट 12 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से, और आई विश कि आप लोगों का ये साल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत खुशियों से भरा हो, बहुत अच्छा, बहुत अचीवमेंट्स हो आपके इस साल, और इस गाइडेंस से आपकी ये साल बेहतर से बेहतरीन हो, मेरी यही विश होगी। सो वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपनों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी ये साल बेहतर से बेहतरीन हो सके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, जिससे आपको मिलेगी नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगी मोटिवेशन। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।